प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने डिफरेंट एम्पेयर की बैटरीज लेके आया हूं जो कि लिथियम आयरन फास्फेट बैटरी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल लिथियम बैटरी की बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा हमारे सोलर सिस्टम में ये इस्तेमाल की जा रही है। तो बहुत सारे दोस्त ये भी डिमांड कर रहे थे कि यार हमें कोई बैटरी बनाने का तरीकाकार भी बता दें। तो इस वीडियो को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहले हिस्से में हम आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन देंगे कि ये बैटरियां किस तरह से काम करती हैं, इनके क्या क्या फ़ायदे आप लोगों को हो सकते हैं, और ये जो चीज़ आप लोगों को पड़ी हुई नज़र आ रही है इसका क्या काम होता है, इसके कनेक्शंस को किस तरह से किया जाता है। जबकि दूसरी वीडियोस के अंदर हम आप लोगों को प्रॉपर एक बैटरी डिज़ाइन करके बताएंगे कि 12 वोल्ट की बैटरी किस तरह से बनती है, या 24 वोल्ट की इन्वर्टर के लिए बैटरी किस तरह से बनती है, या 48 वोल्ट की बैटरी आप लोग किस तरह से बना सकते हैं। वेल जी प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर जो एक लिथियम आयरन फास्फेट बैटरी का सेल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, इसकी जो ना वोल्टेज नॉमिनल वोल्टेज रेंज 3.2 वोल्ट होती है। बहुत सारे दोस्त ये समझते हैं कि ये एक बैटरी इस्तेमाल करने से भी हमारा निज़ाम चल जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। ये एक सेल 3.2 वोल्ट का होता है। ये 4 सेल अगर आप लोग जोड़ते हैं, इन चारों सेलों को सीरीज में जोड़ेंगे तब जाके आपकी एक 12 वोल्ट की बैटरी तैयार होती है। और अगर आप इन्हीं 4 को प्लस कर देंगे, यानी कि 8 सेलों को आपस में जोड़ेंगे, तो ये आपकी 24 वोल्ट की बैटरी बन जाएगी। सेम इसी तरह से अगर आप 16 सेलों को जोड़ेंगे तो आपकी 48 वोल्ट की बैटरी बन जाएगा, जिसको आप लॉन्ग लाइफ इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसके क्या क्या फायदे हैं, ये सेल लगाना क्यों अब जरूरी हो चुका है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो लेड एसिड बैटरी होती है उसमें आप लोगों को तेजाब के मसले हमेशा से रहते हैं। तेजाब अगर कम हो जाए, बैटरी ओवरचार्ज हो जाए, बैटरी का पेट फूल जाता है, या अक्सर बैटरी में उसकी जो ग्रेविटी का मसला हमेशा से आप लोगों को देखने को मिलता है। कुछ लोगों के पास तेजाब वाली बैटरी 1 साल चलती है, जबकि कुछ लोगों के पास वही बैटरी 5-5 साल तक भी चलती है। तो बहुत सारे लोग उस बैटरी से जान छुड़वाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये जो लिथियम बैटरी है ये बहुत ही कारआमद चीज है। क्योंकि इस बैटरी की खास बात ये है कि ये लॉन्ग लाइफ चलती है, 5 से 10 साल कहीं नहीं गई। अगर आप लोग इस एक बैटरी का तैयार कर लेते हैं तो 5 से 10 साल तक ये बैटरी चलेगी। इसकी जो लाइफ साइकिल है वो 3500 लाइफ साइकिल होती है। इस बैटरी की कैपेसिटी 32 एम्पेयर, यानी कि ये एक सेल 32 एम्पेयर का है। इसकी दूसरी खास बात ये है कि जनाब इसके अंदर आप लोगों को कोई किसी किस्म का पानी नहीं डालना पड़ता, आप इसके अंदर कोई लाभ नहीं फील करना पड़ता। आप मेंटेनेंस फ्री बैटरी से आप जा सकते हैं। जस्ट आप लोगों ने इसको एक दफा से बना लेना, रैक माउंट कर लेना, चाहे आप इसको प्रॉपर फिटिंग करके इसको जनाब इस्तेमाल में ला सकते हैं। प्यारे मित्रों, अभी बात कर लेते हैं कि जनाब ये बैटरी बनती किस तरह से है 12 वोल्ट की। इस बैटरी को बनाने के लिए जो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, जो चीज़ रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, वो है जी हमारे पास BMS जो स्टैंड फॉर है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि इससे मुराद ये होता है कि बैटरियों को मैनेज करने वाली डिवाइस। इसका काम ये होता है कि एक से ज़ायद सेल, यानी कि अगर आपने 4 सेल लगाए हैं तो 12 वोल्ट का BMS अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ये क्या करेगा कि सारे सेलों को बराबर चार्ज करवाएगा और बराबर ही डिस्चार्ज करवाएगा, जिसका फ़ायदा ये होगा कि सेल ओवर डिस्चार्ज भी नहीं होंगे और ओवर चार्ज भी नहीं होंगे। ये बेसिकली आपके सेलों को ओवर चार्ज प्लस ओवर डिस्चार्ज से बचाता है। इसमें बहुत सारी वैरायटी आप लोगों को देखने को मिलती है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं डेली कंपनी का लिथियम आयरन फास्फेट 4S 12 वोल्ट BMS। एक चीज़ क्लियर कर दो, क्योंकि लिथियम आयरन फास्फेट का जो सेल होता है वो 3.2 वोल्ट का होता है, इसलिए इसकी 4 की स्ट्रिंग बनाकर आप एक 12 वोल्ट की बैटरी तैयार कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये 50 वोल्ट का सेल आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा है। अभी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको आउटपुट कितनी चाहिए। अगर तो आपने इसे सोलर इन्वर्टर या UPS वगैरह के साथ अटैच करना है तो आप ये बड़े साइज का BMS यूज़ करेंगे। मैं रिकमेंड आप लोगों को अच्छी क्वालिटी का है। इसके अंदर NTC सेंसर लगा हुआ है, ओवर टेम्परेचर से प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा जनाब यहाँ पर टर्मिनल इसके अच्छे हैं, पावर ज़्यादा है। 100 एम्पेयर से आप लोग इसको जनाब डिस्चार्ज कर सकते हैं और 50 एम्पेयर से आप इसको चार्ज कर सकते हैं अपनी बैटरी को। अब इन BMS के अंदर भी काफ़ी सारी वैरायटी आप लोगों को देखने को मिलती है, जैसा कि मैंने आपको बताया 4S 8S 8। ये 4S और 8S से मुराद ये है कि इतने सेल आप लोग सीरीज में लगाएंगे तो वो आपके 12 वोल्ट बनेंगे। अब ये कई लोगों को S का नहीं पता होता कि S रेटिंग क्या होती है। ये 4S 12 वोल्ट लिखा हुआ है कि 4 सेलों को अगर आप लोग सीरीज में करेंगे तब आपकी 12 वोल्ट की बैटरी बनेगी। और 8S यहाँ पर अगर लिखा नजर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि 8 सेलों को आप सीरीज में करेंगे तो तब आपकी 24 वोल्ट की बैटरी बनेगी। ये बेसिकली इसकी S रेटिंग होती है। अब BMS के अंदर मुख्तलिफ वैरायटी, BMS के अंदर मुख्तलिफ फंक्शंस भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 4S 12 वोल्ट 100 रुपये का BMS है। NTC कनेक्टर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। बैटरी का माइनस पॉइंट यहाँ पर देखने को मिलता है, चार्जिंग का माइनस पॉइंट यहाँ पर देखने को मिलता है, जबकि जो प्लस वाला पॉइंट होता है वो इसको डायरेक्टली मिल रहा होता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस साइड के ऊपर इसके कनेक्टर लगे होते हैं,
24 वोल्ट के अंदर 100 एम्पीयर का ये जो BMS आप लोगों को देखने को मिलता है। इसके अंदर ये कनेक्टर थोड़ा सा बड़े साइज का लगता है। इसके अंदर टोटल 9 तारें होती हैं, जिसमें से 8 आपके सेलों को लगनी होती है, एक माइनस होती है। सेम वही पॉइंट बैटरी का पावर का माइनस। इसके अलावा यहाँ पर वही NTC सेंसर। इसके साथ एक एडिशनल चीज आप लोगों को देखने को मिलती है, जो कि आप लोगों को ये ब्लूटूथ डिवाइस देखने को मिलती है। आप इसको UART यानी कि यूनिवर्सल असिंक्रोनस रिसीवर एंड ट्रांसमीटर वाली ऑप्शन के अंदर लगाएंगे तो आप इसे अपने मोबाइल से मॉनिटर कर सकते हैं। इसके अलावा मजीद कम्युनिकेशन की पोर्ट्स आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर जनाब LED के लिए 12 वोल्ट की LED है, वो लगाने के लिए यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलती है। एक और ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। अब इसके कनेक्शंस को किस तरह से किया जाता है तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में आप दोस्तों को बताएंगे। अभी आप दोस्त यकीनन यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि यार इसके अंदर मैक्सिमम कितनी कैपेसिटी के सेल हमें देखने को मिलते हैं और क्या ये सेल एक सेल हमारी UPS को चला सकता है या हमारा कोई लोड चला सकता है। तो यहाँ पर एक डिस्क्लेमर दूंगी आप लोगों को, इसके अंदर 25 एम्पीयर का सेल देखने को मिलता है, 32 एम्पीयर का ये वाला साइज आप लोगों को देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आप 52 एम्पीयर 50 एम्पीयर में देखते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को एक सेल देखने को मिलता है। ये सारे 3.2 वोल्ट के होंगे। इसके अलावा इसमें 100 एम्पीयर आता है, 200 एम्पीयर आता है। तो इस तरह की वैरायटी आप लोगों को मार्केट के अंदर देखने को मिलती है। ये अब आपकी जेब के ऊपर डिपेंडेड है कि आप कौन सा सेल परचेज करना चाहते हैं, आप कौन सा सेल अपनी बैटरी के लिए इंतखाब करना चाहते हैं। अब रहेगी बात ये कि क्या आप लोग एक सेल से अपने UPS को स्टार्ट कर सकते हैं, तो जनाब ऐसा हरगिज नहीं है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 3.2 वोल्ट का ये एक सेल होता है। तो इन चारों को अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो तब जाके आपके 12 वोल्ट बनते हैं, तो आपका UPS इससे टर्न ऑन हो जाएगा। अगर बात करी जाए इन सेलों की प्राइस की, तो ये चूंकि सेल की कैपेसिटी ज्यादा होती है इसलिए इनकी प्राइस थोड़ी सी ज्यादा होती है। इस सेल की अभी मौजूदा प्राइस 7,800 रुपये है, जो कि 32 एम्पीयर का है। इसमें ये जो 52 एम्पीयर का सेल है, इसकी जो प्राइस है वो जनाब 9,999 रुपये है। स्मार्ट eShop.pk से जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। अब आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इनको ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अगर आपको 1 चाहिए, 4 चाहिए, बेसिकली 4 लगते हैं या 8 लगते हैं या 16 लगते हैं, तो उस हिसाब से आप इनको परचेज कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर BMS की बात करी जाए तो ये भी प्राइस रेंज के अंदर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। कम एम्पीयर वाला सस्ता है, जबकि ज़्यादा एम्पीयर वाला जो है वो महंगा है। लिंक मैं सब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग इस लिंक पर जाके क्लिक करके अपना ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं और डिस्प्ले के ऊपर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपने घर तक मंगवा सकते हैं। प्यारे दोस्तों, इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों के साथ अगली वीडियो में। आप लोगों को डिटेल के साथ समझाएंगे कि कैसे आपने अपने UPS के लिए, अपने राउटर के लिए या अपनी 12 वोल्ट की बाइक के लिए बैटरी तैयार किस तरह से करनी है, चाहे वो सेल्फ स्टार्ट हो, चाहे वो नॉर्मल बैटरी हो। अगर आप लॉन्ग लाइफ एक बैटरी को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो आपने किस तरह से बनानी है। इसके अलावा